जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया से रहना होगा सावधान। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आप यदि कहीं मेडल लगाते हैं या कैप लगाते हैं या आप यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो बच के रहना होगा। दोस्तों, कल एक मामला दर्ज हुआ है, वो भी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ। मैं आपको पूरी न्यूज शेयर करूंगा, आखिर उनसे क्या हुई गलती। जब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है तो किसी की हो सकता है, यदि वो सेना के नियमों का उल्लंघन करेगा, जो सोशल मीडिया के जो नियम है सेना के, और जिसमें सेना की छवि को कहीं धब्बा लगता है या सेना की क्रेडिबिलिटी पर कोई अंगुली उठती है, इसके लिए हम और आप जिम्मेदार होंगे। तो हमें रहना होगा सावधान। आखिर क्या है खबर, जैसे मैं खबर एक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पर वर्दी और सोशल मीडिया नियम तोड़ने का आरोप, मामला दर्ज। द प्रिंट की खबर है 22 यानी आज की खबर। नई दिल्ली द प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार वर्दी और सोशल मीडिया के निर्देशों का कथित दुरुपयोग के लिए सेना द्वारा दायर एक शिकायत पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पर मामला दर्ज किया। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक सिन्हा पिछले महीने 6 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी 6 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए और अगले ही दिन उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट में भाग लेते देखा गया। उन्होंने पॉडकास्ट अगले ही दिन। नियमों के मुताबिक रिटायर्ड अधिकारी को वर्दी पहनने की इजाजत नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और उन्होंने वर्दी पहनी, वर्दी पहनने की इजाजत नहीं। और क्या क्या इजाजत नहीं, जरा देखना। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद ही उन्हें एक कर्नल की वर्दी पहने हुए देखा गया, जिसे आम बोलचाल में पूर्ण कर्नल भी कहा जा सकता है। आप समझ सकते हो कि लेफ्टिनेंट कर्नल से पद से रिटायर्ड हुए और सिविल में जाके कर्नल साहब की वर्दी पहन के पॉडकास्टिंग कर रहे थे। यानी आप समझ सकते हो कि आपने वो रैंक लगाया जो आप उसके लिए इंटाइटल नहीं थे, यानी आपने अपने वर्दी का दुरुपयोग किया। सेना के नियम के खिलाफ ये कह रहे हैं। और कहते हैं कि उन्होंने कहा है जो एक रैंक अधिक है इसलिए वह सेवा में रहते हुए भी इसे नहीं पहन सकते हैं। यानी सेवा बिल्कुल सही है, जब आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आप फर्दर रैंक नहीं लगा सकते हो। सूत्रों ने बताया कि एफआईआर 29 अगस्त को लुधियाना पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 140 के तहत दर्ज की गई और 29 अगस्त को यानी रिटायर हुए 6 को यह मामला था, 7-8 का 29 अगस्त को पुलिस स्टेशन लुधियाना में आईपीसी 140 के तहत एफआईआर हुई, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेना की वर्दी पहनने से रोकती है जो सैनिक नहीं है, चाहे वायुसेना है, नौसेना, किसी के लिए भी, सभी के लिए लागू हो सकती है। दोस्तों, उन्होंने सूत्रों ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी ने सेना के विनियम रूल 2010 संशोधित संस्करण के पैराग्राफ 666 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अधिनियम 2010 का, और उन्होंने कहा है कि पैराग्राफ 666 में सीधा लिखा है कि आप वर्दी नहीं पहन सकते हो, और वो भी पॉडकास्ट के लिए आप पहन रहे। मई में सेना के अतिरिक्त अनुशासन और सतर्कता, जैसे कहा है कि मई में एक एडवाइजरी निकली थी, उसमें अनुशासन और सतर्कता निदेशालय ने एक पत्र जारी कर पूर्व सैनिकों को सेना की छवि खराब करने वाले मानदंडों से किसी भी विचलन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जैसा कि मई में भी एक एडवाइजरी निकली थी, उसमें कहा है कि आपके बात से, आपके पहनावे से, आपके काम से सेना की छवि धूमिल होती है तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, सलाह में सेना या जवानों से अपनी वर्दी या सामान का दुरुपयोग न करने का भी आह्वान किया था। उसमें भी क्या था कि आपको अपनी वर्दी और आप वर्दी के साथ जो पहनते उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना। सेना ने चेतावनी दी थी कि इसके परिणाम स्वरूप पुलिस मामले दर्ज होने के अलावा पेंशन रोकी जा सकती है या वापस ली जा सकती है। उन्होंने कई मामलों के लिए बताया, कदाचार का दोषी पाया जाते हो तो। पेंशन के मुद्दे पर सेना ने सेना के विनियम 2018 पैरा 1 भाग 1 पैरा 8 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा पेंशन या उसके कुछ हिस्से को स्थायी रूप से रोक या वापस ले सकता है यदि याचिकाकर्ता को गंभीर, और इसके अलावा नियमों में पैरा 4 के तहत आचरण व पेंशन भत्ता के निहित शर्त है। इस प्रकार यदि प्रश्रम अधिकारी द्वारा पेंशन भोगी को गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो पहले से दी हुई पेंशन रोकी जा सकती है। नोट में कहा गया है, और वो एडजुटेंट जनरल रक्षा प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने कहा है कि सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई से पता चलता है कि सेना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अभी आप इस लेटर को बिल्कुल हिंदी में बड़े आराम से आप समझ चुके होंगे।
हम सब चीजें करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया हम फौजी आपस में शेयर करते हैं। कभी भी इस चीज से बचना होगा कि कहीं सेना की छवि पर कोई आंच तो नहीं आ रही। जैसे हमको सिखाया जाता है यूनिट में, हम नाम और नमक निशान के लिए क्या सब कुछ त्यागने को तैयार है, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी है। और सेना एक आज के युग में आप देखोगे, इस भारत के अंदर देखोगे, सेना एक सर्वोच्च संस्था है जिस पर दुनिया भरोसा करती है, हमारे लोग भरोसा करते हैं। तो हमें आप किसी न किसी चीज से बचना होगा ताकि हम सेना की छवि को स्वस्थ और सबसे उज्जवल रख सके। धन्यवाद दोस्तों।